दोस्तों नमस्कार। आप सभी परिचित हो गए हैं सोनम और राज रघुवंशी के नाम से। आप जानते हैं कि अब जो है सोनम के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि सोनम राज कुशवाहा के सामने जब उसको बैठाया गया तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। लेकिन आप जानते हैं कि सोनम निम्फेमेनिया की शिकार है और ये निम्फेमेनिया क्या है इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। और निम्फेमेनिया की बात आपको आज जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि मेनिया क्या होता है। मेनिया वो बीमारी होती है किसी भी पुरुष या स्त्री में जो अपने मनमाने काम को करने में इंटरेस्ट लेता है, उसको उसमें मज़ा आती है और यहाँ तक कि वो चाहे जितना भी गलत काम करे उसको लगता है कि हम अच्छा ही काम कर रहे हैं और वो करते जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठकर लगातार बड़बड़ा रहा हो, कुछ न कुछ बोल रहा हो और आप उसको चुप कराना चाहें फिर भी वो बोले, या कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है अगर आप उसको रोक रहे हैं तो वो रुकने का नाम न ले, तो ये आप समझ लीजिए कि उसके अंदर किसी न किसी तरह की मेनिया है। मेनिया का मतलब होता है कि अपने ही धुन में व्यक्ति रहता है, किसी की नहीं सुनता। तो इसी तरह से जो मामला ये सामने आया है राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम का, यहाँ पर पूरी लक्षण जो दिखाई दे रही है सोनम के अंदर वो है निम्फेमेनिया की। निम्फेमेनिया अधिकतर ये महिलाओं के ही अंदर पाया जाता है और निम्फेमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते महिलाएं कामेच्छा को दबा नहीं पाती हैं। वो अलग अलग दिन अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाने से भी नहीं चूकती और उनको इसी में मज़ा मिलता है। यही उनको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी है, ये मेरी लाइफ है, ये तो बहुत अच्छा है और वो इसको पाने के लिए हद पार कर जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हाल के दिनों में अपने ही देश में देख लीजिए कि कुछ महिलाओं ने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया या दूसरे से मरवा दिया, या फिर कुछ महिलाएं किसी अन्य पुरुष के पास चली गई, भाग गई। अभी आपने देखा था कोई सास जो है दामाद के साथ भाग गई तो समधन ससुर के साथ चली गई। तो ये जितने प्रकरण आप इस तरह से देखते हैं कि महिलाएं अपने पति के इतर संबंध बना रही हैं, संबंध बनाने में अगर पति आड़े आ रहा है तो उसकी हत्या करवा दे रही हैं, रास्ते से हटवा दे रही हैं। तो इनके अंदर कहीं न कहीं निम्फेमेनिया ही है और निम्फेमेनिया को हम इसलिए बता रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि ये ऐसी बीमारी है कि जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिलाओं को इतना ये उत्सुक कर देती है, इतनी ये बेचैन कर देती है कि उनको फिर इसमें किसी तरह का रोक टोक बर्दाश्त नहीं होता है। अगर रोक टोक अगर कोई करता है तो ये फिर हद से गुजर जाती हैं और उस व्यक्ति की ये हत्या तक करवाने को तत्पर होती हैं या खुद हत्या कर देती हैं और इनको इसमें कहीं भी अपने गलती का एहसास नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर जो ये हार्मोनल चेंजिंग आए, ये बदलाव आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर संबंध बनाने की इच्छा, पर पुरुष के साथ रहने की इच्छा वो प्रबल हो जाती है। वो इतने आगे बढ़ा देती है कि ये फिर पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं रहती। अगर इसमें देखा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जो उस महिला के लिए भी जानलेवा हो सकती है और जो उसमें अवरोधक बनेगा, रोधक बनेगा, उसके लिए भी जान चली जाएगी। तो सोनम के साथ भी यही है। सोनम अपने ही फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी जो उम्र में उससे 5 साल छोटा है, राज कुशवाहा, उसके प्रेम में आ जाती है।
जबकि उसकी शादी एक अच्छे घराने में, एक अच्छे परिवार में, जहाँ पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, अच्छे लड़के से होती है, फिर भी उसकी ये हत्या करवा देती है। क्यों करवा रही है? क्योंकि इसके अंदर वही निम्फेमेनिया है जिसके तहत ये राज कुशवाहा को चाहती है, ना कि राजा रघुवंशी को। और इसीलिए राजा रघुवंशी को शादी के बाद सुहाग रात के दिन से ही अपने पास फटकने से रोक रही थी, छूने नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी कि नहीं, पहले जो है कामाख्या माता का हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद ही तुम हमारे शरीर को छुओगे या हम दोनों एक साथ जुड़ेंगे। ये बहाने इसका चल रहे थे। इसी तरह से हाल के दिनों में आपने देखा कि कईयों ने इसी तरह से अपने पतियों की हत्या की है, करवाई है, और सिर्फ इसलिए कि उनके जिंदगी में कोई और है पति के अलावा, या फिर एक नहीं 2-4 लोगों के साथ उनके नाम जोड़े गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं निम्फोमेनिया के चलते ही होते हैं। और महिलाएं निम्फोमेनिया की जब शिकार होती हैं तो फिर वो हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ दिन रात एक ही बात वो सोचती हैं, और वो सोचती हैं सेक्स के बारे में, और सोचती हैं कि उनको कैसे कोई मिल जाए और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना ले। ये उनकी कामेच्छा को जागृत कर देता है, जिसके लिए कई महिलाएं तो घर से बाहर निकल करके अपनी इस इच्छा की पूर्ति करती हैं। ये सारी चीज़ें इस बीमारी के ही चलते होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं ही जो है इस तरह की बीमारी की शिकार होती हैं, पुरुष भी इस तरह की बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन पुरुष में इस तरह की जो बीमारी होती है उसका नाम है सैटेराइसिस। सैटेराइसिस से जो पीड़ित होता है पुरुष, उसके भी दिमाग में हर वक्त सेक्स को लेकर के ही चलता रहता है, उसी के प्रति उसकी लिप्तता उसके अंदर रहती है। जैसे महिलाओं में निम्फोमेनिया की, जैसे महिलाओं में निम्फोमेनिया की लक्षण जब आते हैं तो ये इस तरह से होते हैं, उसी तरह से पुरुषों में ये सैटेराइसिस होता है, जब दोनों ही इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और अपनी इच्छा के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए ये सारी हदें पार कर जाते हैं। ये है बीमारी। तो ये पूरी तरह से आपको समझना होगा, और समय रहते अगर इस बीमारी का पता चल जाए तो सेक्रेटिस वगैरह इसके इलाज करते हैं। उनके पास जा कर के रोगी इस जो या जिसके अंदर इस तरह के लक्षण हैं वो उनसे संपर्क करके अपने जीवन में सुधार कर सकता है, समय रहते सुधार कर सकता है। अब हम आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि कोई भी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री के अंदर निम्फोमेनिया के लक्षण हो चाहे पुरुष के अंदर सेटेराइसिस के लक्षण हो, ये दोनों को ही आप जानते हैं इनके अंदर क्या चलता रहता है। इसके चलते ब्रेन में एक केमिकल हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग जो है सिस्टम होता है, वही गड़बड़ हो जाता है, जिसके चलते इनके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं और ये बार बार सेक्स करने को आतुर होते हैं। ये सेक्स ये इंटरकोर्स किए बिना ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, और जो इनको पसंद आ गया उसके साथ ये बार बार इंटरकोर्स करना चाहते हैं, और जब इसमें रुकावट आती है तो ये हत्या तक कर देते हैं, करवा देते हैं। और यही वजह है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में अगर इस तरह की महिलाएं अगर घटना को अंजाम दे रही हैं, पतियों को मरवा रही हैं या फिर दूसरे जगह जा रही हैं, तो ये पक्का मान लीजिए कि उनके अंदर निम्फोमेनिया है। अगर वो पुरुष पत्नी के रहते पर स्त्री के पास जा रहा है इंटरकोर्स के लिए या फिर वो जो है वेश्यालय जा रहा है, तो आप जान जाइए कि उसके अंदर क्या है, सेटेराइसिस की बीमारी है। ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों बीमारियां इसी तरह की होती हैं, जिसको दूर करने के लिए सेक्रेटिस के पास जाना पड़ता है। अब ऐसे लोगों को आप दो नाम दे सकते हैं, सेक्स एडिक्ट का भी कह सकते हैं और सेक्स एडिक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर हाल में किसी न किसी तरह से अपनी काम इच्छा को शांत करना चाहते हैं, चाहे वो जैसे हो, उसका तरीका जो हो।
अब उसमें चाहे समाज आड़े आए, चाहे कोई व्यक्ति आड़े आए, उस सबको ये तोड़ देना चाहते हैं। सारी बेड़ियों को तोड़ करके ये आगे बढ़ करके सिर्फ और सिर्फ ये अपनी कामेच्छा को ये तरजीह देते हैं। इंटरकोर्स इनके लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है और बगैर इसके ये रह नहीं पाते, और इसमें ये हर तरह की हदों को पार करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में निश्चित तौर पर सोनम सेक्स एडिक्ट है, सेक्स एडिक्शन है, और उसके अंदर निम्फोमेनिया के ही चलते ये सब उसके वो करी है, और उसके अंदर निम्फोमेनिया के लक्षण हैं, जिसके कि चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के तहत उसका इलाज होना चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए। सिर्फ पुलिस के पूछताछ से काम नहीं चलेगा, जब तक कि किसी सेक्रेटिस्ट से भी उसका सामना नहीं कराया जाएगा, तभी जाकर के ये पता चलेगा कि वास्तव में वो निम्फोमेनिया की शिकार है या नहीं है। क्योंकि इस तरह के मामले में मनोचिकित्सक की राय बहुत जरूरी होता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते हत्याएं हो रही हैं, वहां इस तरह की जांच और इलाज बहुत जरूरी हो जाती है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।